अस्सलाम वालेकुम यार। पिछले दिनों बहुत सारे लोगों का वीज़ा लगा तो उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो डिपेंडेंट के साथ आ रहे थे और उन्होंने ये कहा कि हमारे बीआरपी के ऊपर जो हमें यहाँ पे आके रिसीव हुआ है उसके ऊपर मेंशन है कि डिपेंडेंट वर्क नॉट अलाउड, यानी इनको जो है वो वर्क अलाउ नहीं है। तो यार इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है? क्या डिपेंडेंट वर्क कर सकते हैं या नहीं? या बीआरबी के ऊपर ऐसा क्यों लिखा होता है और कौन-कौन से काम डिपेंडेंट जो है वो यूके के अंदर आके नहीं कर सकते? तो आज यार डिटेल में इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो मेरी ये याद रखें कि ये बहुत सारे लोगों के बीआरपी के ऊपर ये चीज़ मेंशन होती है कि डिपेंडेंट वर्क नॉट अलाउड। इससे बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिपेंडेंट को यूके के अंदर फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। बेशक अभी पॉलिसीज़ जो है वो आगे पीछे हो रही हैं, लेकिन अभी तक की पॉलिसी के मुताबिक डिपेंडेंट को फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। डिपेंडेंट कोई भी काम कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकता है, इवन कि वो कोई बिज़नेस भी कर सकता है, ऊबर ईट भी चला सकता है, सब कुछ कर सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिपेंडेंट नहीं कर सकता। उनमें एक चीज़ है कि डिपेंडेंट यहाँ पे आके स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता। स्पोर्ट्समैन यानी ये स्पोर्ट्समैन का मतलब ये है कि जैसे क्रिकेट के इनके जो है वो नेशनल टीम में नहीं इंक्लूड हो सकता, फुटबॉल की नेशनल टीम में इंक्लूड नहीं हो सकता, छोटे-मोटे मैचेस तो खेल सकते हैं। छोटे-मोटे मैचेस का ये मतलब है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गली क्रिकेट या जो है मोहल्ले में जो लोग हम पाकिस्तान इंडिया में जो है वो सड़कों के ऊपर या कहीं भी गली में क्रिकेट खेलते हैं वो खेल सकता है, यानी छोटी-मोटी चीज़ें खेल सकता है। लेकिन ये है कि पैसे लेके कोई स्पोर्ट्समैनशिप वो नहीं कर सकता। तो ये चीज़ मेंशन उसके ऊपर होती है। डिपेंडेंट है वो फुल टाइम वर्क तो कर सकता है लेकिन जो है वो स्पोर्ट्समैनशिप और इस तरह की बाकी चीज़ें नहीं कर सकता। अच्छा, अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आती हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ यूके के अंदर, तो अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो सेल्फ एम्प्लॉयड का ये मतलब है कि यार मैंने अपना टैक्स खुद देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी के अंदर काम करता हूँ तो वो कंपनी ये कहती है कि यार आप काम तो हमारे साथ करें, एनआई के ऊपर ही काम करें, लेकिन हम आपका टैक्स नहीं देंगे, टैक्स आपने अपना खुद देना है। तो वो भी डिपेंडेंट कर सकता है, वो स्टूडेंट नहीं कर सकता, स्टूडेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता। जैसे ऊबर हीट होती है और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आती है, जैसे टैक्सी है, ठीक है, ऊबर ईट है, कोई रेस्टोरेंट किसी ने कोई छोटा-मोटा ओपन कर लिया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आती हैं। वो स्टूडेंट तो नहीं कर सकता लेकिन डिपेंडेंट जो है वो भी कर सकता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपने ये करना होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऊबर ईट चला रहे हैं या टैक्सी चला रहे हैं या जस्ट ईट चलाते हैं या कुछ भी इस तरह का काम और करते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आता है, तो आपने क्या करना है, आपने हर साल के आखिर में इनकी, क्योंकि पॉलिसी हर साल मार्च अप्रैल में बनती है, तो मार्च अप्रैल के अंदर आपने हर साल अपना टैक्स जो है वो खुद ही पे करना होता है। यानी आपको जितनी इनकम है या उस इनकम के लिहाज से आपने जो है वो अपना टैक्स जो है वो खुद ही पे करना है। उसके लिए आप कोई छोटा मोटा अकाउंटेंट भी हायर कर सकते हैं जो आपको बताएगा कि आपका कितना टैक्स बनना है, और अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हैं तो वो भी आपको वही बताएगा कि यार टैक्स सेव कैसे होगा, कैसे आप जो है वो अपना टैक्स बचा सकते हैं, कम से कम टैक्स जो है वो पे करके गुज़ारा कर सकते हैं। तो अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कहीं पे जॉब मिलती है और आपके बीआरपी के ऊपर लिखा हुआ है डिपेंडेंट वर्क नॉट अलाउड, तो आप इसको कैसे अपने एम्प्लॉयर को जो है वो सेटिस्फाई करेंगे कि यार मुझे वर्क अलाउ है? उसका ये तरीका है, आप होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर जाएं और होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर जाके अपना जो है वो राइट टू वर्क चेक करें। बहुत सिंपल आसान है, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अंदर जाके आपने सिंपल जो है वो अपना बीआरपी का नंबर डालना है। ऊपर कोने में बीआरपी का नंबर लिखा हुआ होता है, वो बीआरपी का आपने नंबर डालना है और अपना राइट टू वर्क जो है वो चेक कर लेना है। इसमें ज़रा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एम्प्लॉयर है उनको यूजुअली एम्प्लॉयर्स जो है वो, जो अच्छे एम्प्लॉयर्स हैं, वो राइट टू वर्क होम ऑफिस से ही चेक करते हैं। तो वो होम ऑफिस से ही जो है वो बीआरपी के अंदर आपका जो है वो राइट टू वर्क चेक करेंगे और राइट टू वर्क मोस्टली जो है वो आपको होगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ से घबरा जाते हैं कि यार राइट टू वर्क तो मेरा मुझे अलाउ ही नहीं है, तो मैं अपने बीआरपी को जो है इसको करेक्ट कराना चाहता हूँ। तो आप होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर अपना जो है वो फॉर्म दोबारा से फिल करके इसको करेक्ट भी करा सकते हैं। लेकिन क्योंकि 2024 के अंदर जो है वो बीआरपी वगैरह सब ख़त्म हो रहे हैं, सब चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी, क्योंकि फिजिकल बीआरपी जो है वो 2024 तक ख़त्म हो जाएंगे। इवन वो लोग जिनकी डिग्री जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी का ये मतलब है 3 साल की डिग्री है या 4 साल की डिग्री है, उनके बीआरपी के ऊपर भी जो डेट लिखी हुई है वो है 2024 31 मार्च तक की। यानी 2024 तक के बाद जो है वो बीआरपी ख़त्म हो जाएंगे, फिजिकल बीआरपी, उसके बाद सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी।
तो कुछ लोग इस चीज़ से भी पैनिक कर रहे थे कि यार मेरी डिग्री जो है वो तो इतनी लंबी है, लेकिन मेरा बीआरपी जो है वो शॉर्ट है, मुझे क्या क्या मेरा जो है वो उसके बाद मुझे ये निकाल देंगे या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला होगा। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। बीआरपी 2024 के बाद से जो है वो फिज़िकल बीआरपी ख़त्म हो जाएंगे, फिर सारा काम डिजिटल हो जाएगा, सारी चीज़ें आपके फ़ोन में आएंगी और आप जो है वो होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर जाके अपने आप को चेक कर सकते हैं कि यार आपको कितना राइट टू वर्क अलाउ है और कितना नहीं है। और अगर आप अपने एम्प्लॉयर को भी बताना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर डिपेंडेंट हूँ और मुझे वर्क अलाउ है, तो आप होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर जाके, जिसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके अंदर जाके आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि यार आपने कैसे जो है वो एम्प्लॉयर को बताना है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड भी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे वर्क अलाउ है 20 आवर्स नहीं 40 आवर्स, इससे भी ज़्यादा जितना वर्क मैं करना चाहूँ मुझे अलाउ है अगर आप डिपेंडेंट हैं। सर इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार बहुत सारे लोग बेचारे गेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी जॉब्स की थोड़ी सी शॉर्टेज है, उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं और इनके पास हालात थोड़े से, क्योंकि दूसरी ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे कि जनवरी फरवरी का महीना थोड़ा ठंडा ही रहता है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक तो आते हैं, दूसरा ये होता है कि इनकी न्यू ईयर की पार्टीज़ के बाद जो है ये दोबारा से अपने कामों के ऊपर आते हैं। तो जब गोरों कामों के ऊपर आ जाते हैं तो फिर देसियों को काम थोड़ा सा कम मिलता है। तो अब गोरे क्योंकि काम कर रहे हैं, तो इस वजह से देसियों को और मेरे जैसे लोगों को काम थोड़ा सा कम मिल रहा है, दिहाड़ियाँ नहीं लग रही। तो इस वजह से अभी काम थोड़ा सा ठंडा हुआ हुआ है, इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को आगे आने वाले टाइम के अंदर जो है वो जॉब्स मिल जाएंगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय कर सकते हैं, जैसे अगर आप डिपेंडेंट हैं तो आप ऊबर ईट चलाना चाहते हैं या इस तरह के बहुत सारे काम करना चाहते हैं, तो यार ऊबर ईट का अकाउंट कैसे बनाना है, क्या ऊबर ईट आप चला सकते हैं या नहीं, उसकी भी वीडियोस मैंने डिटेल में बनाई है कि ऊबर ईट में कितने पैसे बचते हैं, जस्ट ईट में कितने बचते हैं, डिलीवरी में कितने बनते हैं। इवन मैंने प्रैक्टिकल जो है वो चीज़ें करके भी दिखाई हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो यार डिस्क्रिप्शन में जाके वो भी चेक करें, ताकि आपको आइडिया हो कि यार अगर आप डिपेंडेंट हैं तो आपके तो मज़े ही मज़े हैं। आपको तो ये लोग जो है वो सारा काम भी करने देते हैं और आप अच्छे खासे पैसे भी बना सकते हैं और अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को यहाँ पे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद यार इसी तरह के टॉपिक्स के साथ हाजिर होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।